आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन को मंजूरी, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी सेक्टर के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने का दिया निमंत्रण। भोपाल में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार को लेकर हुई बैठक में सकारात्मक सुधार पर जोर। और ओवल में इंग्लैंड के साथ पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने 6 विकेट पर 204 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल रेल मंत्रालय की करीब 11,169 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन भी शामिल है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 574 किलोमीटर की वृद्धि होगी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2025-26 से 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को स्वीकृति दे दी है। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है, उसका कैपिटल 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए 4 साल में एवरी ईयर 500 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की टोटल लैंडिंग हो पाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन को मंजूरी देने के लिए आभार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन को मंजूरी मिलने से प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुर्णा सहित नागपुर को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक और गुणवत्तापूर्ण कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उद्योग प्रोत्साहक राज्य की छवि बनाते हुए सभी सेक्टर्स के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 42 कानूनों को खत्म किया है जो व्यापार में बाधा बनते थे। राज्य सरकार ने उद्योग शुरू करने के लिए जरूरी 29 अनुमतियों को भी कम करके 10 तक सीमित कर दिया है। प्रदेश में उद्योगपतियों को बिजली, पानी, जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत, ऊर्जा और जल की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य की नीतियां उद्योगपतियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया। 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही 1-2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में 29 से केवल 10 रह गई। हमने के 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में कल भोपाल में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जस्टिस श्री सप्रे ने कहा कि भोपाल में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में संगठित प्रयासों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर आगामी 3 माह में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाए, लोक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए ताकि सड़कों पर छोटे वाहनों का दबाव कम हो सके। सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना से प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। उनके जीवन को बचाने के लिए मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश से की है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि भारत सरकार की ही तरह तात्कालिक एवं दीर्घकालीन उपाय प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश भर के किसानों को 20वीं किस्त का वितरण किया जाएगा। इस दिवस को पीएम किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होगा। इस मौके पर प्रदेश के भी कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। नई दिल्ली में मोबाइल टेलीफोनी के 30 वर्ष पूरे होने पर आयोजित मोबाइल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत का डिजिटल सफर बेहतरीन रहा है। भारत नेट परियोजना के आधार पर देश के 2,14,000 ग्राम पंचायत जुड़े हुए हैं ओएफसी फाइबर के साथ, और भारत नेट द्वितीय योजना के आधार पर $17 बिलियन, 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना किसी अमेरिका और यूरोप ने नहीं सोचा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 6.5 लाख गांवों को ओएफसी ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ने जा रहे हैं। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को जलाने के बाद बची 900 मीट्रिक टन जहरीली राख को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा है कि जहरीले कचरे को जलाने के बाद बची राख को आबादी से दूर दफनाने के लिए सरकार की क्या योजना है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे पीथमपुर की बजाय आबादी से दूर किसी वैकल्पिक स्थान पर दफन करने की योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। आयोग को निर्वाचक मंडल के सदस्यों की नवीनतम सूची तैयार करने का दायित्व है। प्रदेश में संचालित भूलेख पोर्टल का वर्जन अब वेब GIS 2.0 लॉन्च किया गया है। MP भूलेख पोर्टल राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को उनकी भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। भूलेख के नए वर्जन के आने से नागरिकों को कम समय में अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वेब GIS 2.0 में वेब पोर्टल के साथ साथ मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया गया है। अब नागरिक खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। आज से विश्व स्तनपान सप्ताह आरंभ हो रहा है। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर है। खंडवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर OP जुक्तावत ने बताया कि स्तनपान सप्ताह के तहत आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्तनपान के महत्व और उनके लाभ संबंधी जानकारी दी जाएगी। नर्मदापुरम जिले में भी स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। लंदन के कैनिंगटन ओवल में इंग्लैंड के साथ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने 6 विकेट पर 204 रन बनाए। करुण नायर ने महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाया। 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने प्रसिद्ध तिहरे शतक के बाद देश से बाहर ये नायर का पहला अर्धशतक है। साई सुदर्शन ने 38 रन बनाए और वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर नाबाद रहे। नायर और सुंदर ने 88 गेंदों में 51 रन की साझेदारी की। आज वे दूसरे दिन बल्लेबाजी जारी रखेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले में आज युवा संगम कार्यक्रम के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पन्ना जिले में कल से 11 अगस्त तक विकास खंड स्तर पर दिव्यांग चिकित्सा मूल्यांकन एवं पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने निजी और अपात्र लोगों को अपने वाहनों में लगे हूटर को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव, DGP, कमिश्नर, डिप्टी RTO से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों की ग्राम विकास योजना निर्माण के संबंध में मंडला में जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन को मंजूरी, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी सेक्टर के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने का दिया आमंत्रण। भोपाल में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार को लेकर हुई बैठक में सकारात्मक सुधार पर जोर। और ओवल में इंग्लैंड के साथ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने 6 विकेट पर 204 रन बनाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।